हेलो। हाँ, तो ये हैं सिद्धेश प्रकाश, नमस्ते जो महाराज। राजस्थान से आते हैं। और आज जो मैंने आपको बताया था कि एक ऑडिटर हमारे साथ ऐसे भी काम करते हैं जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट छोड़ के आए हैं, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और ये अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप डिविजनल अकाउंटेंट कहाँ पे थे? हाँ जी, हम डिवीजन अकाउंटेंट की देखो अरुणाचल प्रदेश में हमारी पोस्टिंग थी। 1-1.5 साल हमने वहाँ सर्विस की, उसके बाद यहाँ आए। अब ये आपके तो बहुत सामने लोग आपको बोलते भी होंगे कि आपने बेवकूफ़ी की, 4200 गेट पे छोड़ के हाँ 2800 गेट पे की जॉब, नहीं, और ऊपर से बहुत डिविजनल अकाउंटेंट जो है वो कई 4600 गेट पे की पोस्ट से भी ऊपर जाती है उसकी कट ऑफ। बहुत लोगों का तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी हमको भी लगता है कि हो सकता था ऐसा कुछ हो, लेकिन हम बताएंगे आपको क्या रीज़न क्या था? रीज़न रहे उसके पीछे भी चलिए हम सब तो क्लियर। तेज जी, हाँ जी। कैसा रहा आपका वो जहाँ आपने जॉब किया था अरुणाचल प्रदेश में डीए की, वहाँ का एक्सपीरियंस आप शेयर करिए हमारे साथ। हाँ, एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा रहा। 1-1.5 साल का हमारा वहाँ एक साल का क्या, 1 साल और 3 महीने का एक्सपीरियंस था, 1.5 साल का भी नहीं था। तो CGL 17 से हम वहाँ गए थे। तो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वो 2020 अगस्त में हुई थी, और हम रिज़ाइन कर गए थे वहाँ पे अक्टूबर 2021 में। तो ये जो टाइम निकला बहुत अच्छा निकला। वहाँ का जो मौसम था, वहाँ का जो लोग थे, वहाँ का जो नेचर था, जो जॉब था, जॉब के लिए भी हम बात कहेंगे, जॉब का भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और क्या बताएं, जैसे ऐसा क्यों करते हैं लोग कि कभी कभी 4600 ग्रेड पे से भी ऊपर जाती है डीए की कट ऑफ, उसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए अब क्या हुआ है कि जैसे लोगों ने डीए के बारे में जानना स्टार्ट किया है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, तो पता चला है कि कुछ पोस्ट ऐसी है जो 4200 होने के बाद भी उनका जो वर्थ है वो 4600 से ज़्यादा है। तो ये सच्चाई भी है, जैसा मैं 1-1.5 साल में देखा हूँ, तो ये ठीक है। मतलब अगर 46 से ऊपर आप रखते हो डीए को, तो वर्थ इट है, ऐसी बात नहीं है। जो बातें चल रही है वो सही है, और उसके रीज़न बहुत है। अभी हम एक अच्छी सी लोकेशन पे हैं व्यू देख और लीजिए, थोड़ा अपना व्यू इंटरव्यू अपन कैरी ऑन करते हैं। व्यू आप देख सकते हैं मतलब पीछे, हम अगर आ रहा मानते हो नहीं, तो ये रुको व्यू मैं देख फोकस कर लीजिए। देता हूँ। ये देख लो, ये हम पचमढ़ी में हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो तेज जी, जैसा कि हमने वहाँ पूछा था कि डीए के फ़ायदे बताए थे आपने कई सारे, लेकिन अब हमें जानना है ये चीज़ कि इतने फ़ायदे होने के बावजूद आपने डीए छोड़कर सीजीडी ऑडिटर, वो भी अगले एग्ज़ाम में प्रेफरेंस डाल के क्यों लिया आपने? जी बिल्कुल। इसका देखो, अगर मेन रीज़न मैं कहूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न वही था कि जो डिस्टेंस था मेरे घर से जहाँ मेरी पोस्टिंग थी अरुणाचल प्रदेश से, पता आपको राजस्थान से हूँ, तो 2200 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था। तो वो मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। हर किसी के लिए नहीं करता, वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न वही रहा था। उसके अलावा बात ये है कि और भी रीजन्स थे, जैसे वो हार्ड स्टेशन था, अरुणाचल पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा ही हार्ड है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ अलाउंस मिलता था वहाँ पे? हाँ, एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते थे वहाँ पे, 2 अलाउंस मिलते थे हमारे हिसाब से। तो वो शायद 4 या 5 हज़ार रुपये का बेनिफिट एक्स्ट्रा होता था वहाँ पे। आइए चलते हैं बात करते और अलाउंसेज पैसे, मतलब सैलरी ज़्यादा थी, वो 4200 वाला था, ये 2800 ग्रेड पे वाला है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि घर मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। हर किसी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो प्रेफर हैं। तो रहती अभी तो आप यहाँ पे हो, आपको लग रहा है घर चले जाओगे यहाँ से? है। देखिए, उम्मीद तो है, जैसे सुना है कि CGDM ट्रांसफ़र अभी भी ओपन है, तो उम्मीद तो रखते हैं। चले जाएंगे ना चले जाएंगे वो बात की बात है, गारंटेड नहीं है कोई और चीज़। कुछ ट्राई कर रहे हैं आप घर जाने के लिए? नहीं, अब हम ट्राई मतलब करेंगे, और अगर कर भी रहे हैं तो स्टेट PCS का ही हम सोच रहे हैं। SSC CGL या सेंटर का कोई एग्ज़ाम देने की सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो, जैसे कि हम वहाँ से डीए छोड़ के आ गए, तो अब घर ही हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो हम चाहेंगे कि हम स्टेट का ही कोई एग्ज़ाम निकालें और स्टेट में पहुँचे, अगर हुआ निकला तो, वरना हम इसी में आगे कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। हाँ, इसमें भी ऐसे हाँ, इसमें भी हम SS प्रमोशनली बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट हमको दिखाई, और जैसे पता है सबको। और इसके अलावा ट्रांसफ़र का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगा यहाँ पे हार्ड लोकेशन से, जहाँ पचमढ़ी अभी हम है, तो ये भी एक यहाँ का सब ऑफिस है। तो जैसा कि कागजों में है कि डोसा और यहाँ निकालो, ये चॉइस उसके बाद प्रेफरेंस स्टेशन मिलता जा। है। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो ये मेन और रीज़न है। वर्क वाइज ये डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में क्या अंतर है? देखिए, वर्क वाइज भी बड़ा डिफरेंस करता है। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब एक तरह से डीए जो होता है, स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। किसी स्टेट में कैसा जॉब प्रोफाइल होता है, किसी में कैसा होता है, लेकिन हमने कुछ सुना चीज़ें है हैं। ऑथोरिटेटिव पोस्ट है थोड़ा वो, मतलब हाँ, आप साइनिंग अथॉरिटी उसमें हाँ, होते हैं। उसमें आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड हो। फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, वो आपकी सिग्नेचर के बिना या आपकी स्वीकृति के बिना नहीं होगा। तो ये वो एक तरीके से ऑथराइज्ड है उस चीज़ के लिए, और वो एक ऑफिसर लाइक फील आप कह सकते हो आता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारियाँ भी उतनी है। यहाँ पे जो काम है वो एक लिमिटेड टास्क होते हैं आपके पास। ये सबऑर्डिनेट रिलेटेड काम है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये टास्क आप पूरा करो, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो। उसमें जिम्मेदारियाँ हैं, आपको शायद ऐसा है कि एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत है।
और मेन बात है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी AAO के अंडर में हो। हाँ, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप AAO नहीं बन जाते हो या सीनियर नहीं बन जाते हो तब तक नहीं आती है। ऑडिटर में वहाँ पे ये आपको शुरू से मिलेगी चीज़ें, आप रिस्पॉन्सिबल हो, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी रिलेटेड से काम हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है वहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, लिमिटेड है चीज़ें, लिमिटेड टास्क आप करो अपना और खुश रहो। तो ये चीज़ें हैं जो जॉब वाइज डिफर करती है DA में और CGDA में। और एक ये चीज़ होती है, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो तो जैसे प्राइवेट कंपनीज में अक्सर देखा जाता है कि जो बॉसेज होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करते हैं कि अरे आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा कुछ फील होता है कि आपने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया तो आप डिपार्टमेंट के सगे नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं अब है। जैसे मान लीजिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, हाँ। तो कुछ डिपार्टमेंट को लेके आपकी फीलिंग रहती है कि हम बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में है या डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से अलग है, ऐसा कुछ? देखिए, वहाँ जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हो उस डिपार्टमेंट से आपको लगाव हो ही जाता है। अब बात यह है कि आप जहाँ रहते हो आपकी इनकम वहाँ से है, आपके परिवार वहाँ से चलता है, तो आप उस डिपार्टमेंट के और इन्स आउट्स भी जानते हो तभी जब उस डिपार्टमेंट में आप रहते हो। हाँ, तो पॉजिटिव भी जान जाते हो, नेगेटिव भी जान जाते हो। पॉजिटिव काफ़ी है चीज़ें यहाँ यही पे, बात जो है। पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत है DA में। ये बात नहीं है DA पूरा DA में भी नेगेटिव चीज़ें हैं काफ़ी। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, आपके जो अलाउंसेज है, सैलरी जो है सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, तो जो एक इंटरफेरेंस रहता है कभी कभी सैलरी में या आपके अलाउंसेज में, इंक्रीमेंट्स में, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। क्योंकि AG ऑफिस जो है स्टेट गवर्नमेंट वालों को पता नहीं होता DA का कैसा प्रोफाइल रहता है, कौन कौन उनका अलाउंस डिसाइड करता है। तो एक तरह से AG ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झूलता रहता है इंसान। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आपको DA अपने होम स्टेट मिलता है तो उसके बाद भी आप कुछ ट्राई करते कि नहीं, उसके बाद मुझे नहीं लगता। होम स्टेट टाउन नहीं बोल रहा, होम स्टेट मिलता है, मान लीजिए जयपुर वगैरह मिल जाता है। ठीक है, अगर होम स्टेट मिलता और शायद अगर MP और जैसे मेरे आसपास जो भी स्टेट है, गुजरात, चंडीगढ़, वहाँ भी मिलता तो भी मैं आगे की नहीं सोचता, जितना मेरे को BA से 1 साल में एक्सपीरियंस मिला है। तो ये ठीक है, लेकिन अब जब इतनी मजबूरियाँ थी, बाहर थे तो आना पड़ा। तो यहाँ भी खुश हैं हम, ये नहीं कहेंगे। पहले आने से पहले हम सोच रहे थे कि अपन लोअर ग्रेड पे जा रहे हैं, ऑडिटर पे जा रहे हैं, तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, लेकिन जैसा सोचा था उससे बेटर ही मिला है और ठीक है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तेज प्रकाश का इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए। और ये हमारे, इससे पहले मैं तेज भैया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को। हाँ बोलिए। कि तेज सर हमारे DA से आए हैं, चूँकि आप सब जान ही रहे हैं, और आप सब SSC CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल आप लोगों को भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि तेज सर प्राइम एग्जांपल है कि आपको पहले कोई भी सिलेक्शन लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर फिगर आउट कर लेनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्यों है। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड में अगर बोलना चाहूँ तो DA शायद सबसे लुभावना पोस्ट है। बिल्कुल समझने वाले आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, बट एक चीज़ है, जैसे इन्होंने 12-15 महीने का काम किया, इन्होंने उसे क्लोज से देखा, इनके एडवांटेजेस, पक्ष वगैरह तो आप लोग सब जानते ही होंगे, इधर उधर से सुनते ही होंगे। उसके बावजूद उसे त्याग करके वो इधर आए, तो उसके पीछे की कुछ तो कहानियाँ रही होंगी। तो वही तो आप लोग वो प्रायोरिटीज़ आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अभी आप 20-25-30 के आसपास ही होंगे। इसके बाद जब आप थोड़े से और हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपको टू एंड फ्रो फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो वो सारा देख लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, एक फैमिलियर लाइफ चाहिए कि फैमिली के साथ आगे बढ़ना है या अकेले आगे बढ़ना है, वो भी देख लीजिए। सही बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ग्रेड पे के बारे में लोग भागते हैं, स्टार्टिंग में CGL दिया जिन्होंने या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो ग्रेड पे बहुत देखते हैं लोग। बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, चीज़ें मैटर करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद, मान लो 5-6 साल बाद चीज़ें जो है वो कॉमन हो जाएगी, तो आपको ग्रेड पे ना देख के अपनी प्रायोरिटी देखिए, फैमिली, आप कंडीशंस कैसे आप बढ़िया रख पाओगे वो सब। हाँ भाजी, ये जो है यहाँ पे सेकंड रैंक थे CDA जबलपुर में, और वो ये अपना हमारे फर्स्ट रैंकर से तो मैं आपने बात कर ही लिया है। और ये ईशान्य इधर, और ये है, ये भी वन ऑफ द टॉप रैंकर्स में थे। और इन्हें भी मिला है, जो 30-35 लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ। लड़कियों के अलावा यही 3 लड़के हैं, क्योंकि इनका रैंक हाई था। यस। तो बाकी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में उन्होंने बता दिया है, बाकी चीज़ें ये भी। और जो मैंने कहा था कि कुछ ही लोगों को सब ऑफिसेज मिले हैं PAO वगैरह के अलावा, तो एक LAO मिला है उनको, और ये है हमारे AAO BSO में है। हाँ, तो AAO BSO आर्मी वाले जानते होंगे, तो उसी के अटैच होता है AAO BSO। और एक और बात बता दूं, ये जो 5 लोग हम लोग घूमने आए हैं, ये 5 लोग हम लोग अलग अलग स्टेट से हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं बिहार से हूँ। ये हमारे भाई झारखंड बोकारो। और ये हमारे भाई कहाँ से? इंदौर, मध्य प्रदेश। हाँ, लेकिन है मराठी है। और ये
ये हमारे बंगाली दादा है, हेलो हेलो, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप आई हैं। और इनका तो मैंने बताया राजस्थान इनको जाना है। अच्छा, हम चाहते हैं एक बार आप दिखा दीजिए। एक व्यू दिखाता हूँ आपको।